यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज असीमानंद जी का केस जो उत्तर प्रदेश में एक रेप केस को फाइट कर रहे हैं, असीमानंद को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा। बात थोड़ी लीगल है लेकिन हर व्यक्ति के मतलब की है, क्योंकि हर व्यक्ति को या उसके रिश्तेदार या उसके जानने वाले कभी न कभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में किसी न किसी मामले में आ ही जाते हैं और कैसे वर्क होता है इस बात पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई। असीमानंद जी ने वहाँ क्लेम किया कि जो लड़की है जिसने रेप केस लगाया है उनके खिलाफ, उसका बयान हुआ है, 164 का बयान हुआ है कोर्ट में, उस बयान की सर्टिफाइड कॉपी उनको दी जाए। मैं आपको बता दूं कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है किसी भी मामले में तो वो 161 और 162 का बयान लेती है। 161 का बयान का मतलब है कि पुलिस के सामने दिया गया बयान, जो कि वो उस बयान के आधार पर चार्जशीट लगाएंगे। लेकिन जब पुलिस को ये लगता है कि उनके फेवर का बयान है और व्यक्ति अदालत में जाकर दोबारा बदल सकता है और वो स्वेच्छा से अपना बयान दे रहा है, तो पुलिस के पास एक ऑप्शन होता है कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर उस व्यक्ति का बयान रिकॉर्ड करवा दे। इसमें दो तरह का बयान आता है, एक तो एक्यूज्ड का बयान भी लिया जा सकता है और विक्टिम का बयान भी लिया जा सकता है। जैसे लड़की जिसने एलिगेशन लगाया है कि उसका रेप हुआ है या उसके साथ मॉडेस्टी भंग हुई है, उसका बयान 164 में दर्ज कराती है पुलिस, क्योंकि बहुत सेंसिटिव बयान होता है और लड़की अगर अदालत में जाकर बदल गई कहीं तो फिर पुलिस पूरी की पूरी कटघरे में खड़ी हो जाती है। इसलिए 164 सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 164 में ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि वहाँ पर जाकर लड़की का बयान कोर्ट में दर्ज करवाया जाए, मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया जाए और वो बयान मैजिस्ट्रेट दर्ज करने के बाद एक बंद लिफाफे में रखेगा। उस बंद लिफाफे को सीज करके ट्रायल कोर्ट में वो बयान देगा जाके। हालांकि उस पर पहले ऐसा ही विधि थी, बाद में क्या हुआ कि कैओटिक सिचुएशन में वो बयान लोग निकाल कर ले जाने लगे। कोर्ट ने 2014 में स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवन्ना का एक बड़ा जजमेंट दिया था, जो जजमेंट पूरा का पूरा 164 के बयान पर था। 164 के स्टेटमेंट में कोर्ट ने कहा कि 164 का स्टेटमेंट केवल और केवल मैजिस्ट्रेट इंस्ट्रक्शन के साथ आईओ को देगा और बाकी बंद लिफाफे में वो सीधा कोर्ट में, जिस ट्रायल कोर्ट में उसको चलना है, उस कोर्ट के लिए वो लिफाफा सील कर दिया जाएगा। उस बयान को पुलिस तो इस्तेमाल करेगी, लेकिन पुलिस उस बयान को किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकती। पुलिस मतलब आईओ अपने पास तक रखेगा। तो पुलिस तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में गांधी जी चलते हैं और गांधी जी के कहने पर पुलिस कभी मना नहीं करती, और गांधी के कहने पर पुलिस मना नहीं करेगी तो बयान वो अनऑफिशियली एक्यूज्ड को मिल जाता है, जिससे कि एक्यूज्ड उसी समय अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो खेल खेलने लगता है। असीमानंद के मामले में असीमानंद ने कहा कि हमें उसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जाए, क्योंकि उनको ये अंदेशा है कि वो बयान बदला जा सकता है, उस बयान में कुछ गड़बड़ी हो सकती है या उस बयान के आधार पर हम आगे कोर्ट का केस लड़ेंगे, जो भी उन्होंने कहा हो। हाई कोर्ट ने सर्टिफाइड कॉपी देने के लिए अलाउ कर दिया था, लेकिन कुछ लॉ स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट चले आए और उन्होंने कहा ये लॉ का वायलेशन है, लॉ की प्रक्रिया का वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि 164 का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट की सर्टिफाइड कॉपी किसी को नहीं दी जा सकती, उसको डिस्क्लोज भी नहीं किया जा सकता जब तक कि पुलिस उस पर चार्जशीट न लगा दे। पुलिस चार्जशीट का मतलब ये है कि 173 सीआरपीसी में पुलिस जिस समय पूरा केस सॉल्व कर लेगी तो पुलिस का जो भी एलिगेशन होगा या जो भी पुलिस की फाइंडिंग होगी वो चार्जशीट के रूप में कोर्ट में जमा करेगा, जिसको पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं। तो 173 की पुलिस रिपोर्ट जमा करने से पहले जो बयान पीड़िता ने 164 का दिया है मैजिस्ट्रेट के सामने, वो किसी के सामने भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। केवल आईओ को उसकी जानकारी रहेगी, दर्ज करने वाले मैजिस्ट्रेट को उसको जानकारी रहेगी और पीड़िता को नो डाउट जिसने बयान दिया है उसको जानकारी रहेगी। पहले तो जब पीड़िता का बयान होता था तो उस समय किसी को भी अलाउ नहीं किया जा सकता था, लेकिन अभी ऑनरेबल कोर्ट ने कई बार, चूँकि पीड़िता या पीड़ित जो भी बयान देने गया है वो बयान
नहीं दे पाता, संकोच करता है, तो लॉयर्स की उपस्थिति उसमें, केवल उपस्थिति, लॉयर्स का और कोई रोल नहीं है, कभी कभी जब वो डिमांड करे तो लॉयर्स की उपस्थिति उसमें अनुमति दी जा सकती है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। लेकिन मैजिस्ट्रेट ऐसा बयान तभी लिखेगा जब लड़की या जो भी बयान देने के लिए गया है वो कहे मैं स्वेच्छा से बयान दे रहा हूं या दे रही हूं, मेरे ऊपर किसी प्रकार का पुलिस का दबाव नहीं है, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। ये बयान लिखते समय मैजिस्ट्रेट नोट करता है और कहता है कि मैंने ये सेटिस्फाई कर लिया है कि पीड़िता के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, पीड़िता स्वेच्छा से स्टेटमेंट देना चाहती है, पीड़िता को मैंने अपने चैम्बर में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बिठाया, उसको पानी पिलाया, उसको चाय पिलाई, और जब मैं सेटिस्फाइड हो गया मैंने उससे ये प्रश्न पूछे कि तुम क्यों बयान देना चाहती हो, तुम स्वेच्छा से मना कर सकती हो, तुम बयान न देना चाहो तो नहीं दो, तुम अगर बयान अपनी मर्जी से कुछ बदलना चाहो तो बदल सकते। ये सारी बातें मैंने उनसे पूछी। पूछने के बाद जब मैं सेटिस्फाई हो गया कि वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, तब मैं बयान लिखने जा रहा हूं। बयान को दोनों तरह से लिखा जा सकता है, प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी लिखा जा सकता है और पीड़िता के बयान के रूप में भी लिया जा सकता है। 164 का जो बयान होता है वो 281 का बयान माना जाता है, यानी कि कोर्ट में जैसे बयान वो देने जाते हैं, जैसे ही कोर्ट में जो हम विटनेस को बुलाते हैं तो कोर्ट में जो विटनेस का चीफ एग्जामिनेशन होता है वो चीफ एग्जामिनेशन 164 का बयान माना जाता है। यानी कि अगर ट्रायल कोर्ट में ये 164 का बयान ही केवल हो और पीड़िता बाकी का बयान न देना चाहे तो 164 का बयान सफिशिएंट होता है चीफ एग्जामिनेशन के लिए। अब जो होना है वो क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, यानी कि अपोजिशन पार्टी इसी 164 के बयान के आधार पर पीड़िता से क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट में करेगा और अपने केस को आगे बढ़ाएगा, तो वो चीफ एग्जामिनेशन की तरह ही काउंट होता है। इसलिए ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण बयान होता है और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर डिफेंस न करना चाहे तो 164 के पीड़िता के स्टेटमेंट और मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल ऑफिसर्स का क्रॉस एग्जामिनेशन के बेस पर ही जजमेंट भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रिजम्पशन का मामला बनता है एविडेंस एक्ट के तहत, और प्रिजम्पशन का मतलब होता है कि अगर मेडिकल में ये पाया गया कि उसके साथ कुछ जोर ज़बरदस्ती की गई है और पीड़िता ने जिसका नाम बताया है वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता या वो उसकी डिफेंस नहीं करता, तो ये माना जाएगा कि, या वो डिफेंस करता भी है तो इनसफिशिएंट करता है या नहीं कर पाता है, पीड़िता के बयान को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाता है, तो फिर ये माना जाएगा कि पीड़िता बिल्कुल सही कह रही है, पीड़िता को अपने बयान को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता रहती है। तो यहाँ पर 164 का जो बयान है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। असीमानंद को 164 के बयान की सर्टिफाइड कॉपी देने से माननीय न्यायालय ने मना कर दिया है, इसलिए असीमानंद को एक बड़ा झटका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आज लगा उनके अलीज्ड रेप केस में। थैंक यू। थोड़ा सा लीगल है इसलिए मुझे लगा कि देश को सबको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।